गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर हैं। आज क्या है कि भारत में वर्षा की स्थानिक और कालिक भिन्नता पर चर्चा कीजिए। यह तो नाम ही से समझ गए होंगे क्या मैटर है। स्थानिक मतलब क्या, यह रीजन वाइज, यह ज्योग्राफिक में फिजिकल टर्मिनोलॉजी आएगा। और कालिक मतलब टाइम, समय के हिसाब से। जैसे एक वर्ष में भारत में 4 ऋतुएँ हैं, तो चारों ऋतुओं में किस तरह से वर्षा होगी। जैसे गर्मी, सर्दी, एक ग्रीष्म, बरसात नाम ही है उसका, रेनी सीजन होता है। और उसी तरह स्थानिक में पहाड़, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, भीतरी क्षेत्र, बहुत तरह से इसका हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। क्या हाल के वर्षों में यह पैटर्न परिवर्तित हो रहा है? क्योंकि जो मौसम परिवर्तन की बात आती है तो क्या इस समय तो मौसम परिवर्तन बहुत जोर शोर से हो रहा है, तो उसमें भी यह कारगर हो सकता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका परीक्षण करना है, मैंने कि बताना है पूरा मैटर क्या है। देखते हैं। भारत में औसत वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर। अब एवरेज रेनफॉल कितना है? 125 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे भारत में 125 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और यह अंडमान निकोबार है, यहाँ पर वर्षा, ये बीच का जो ढक्कन का प्लेटू है जो मुख्य रूप से क्या है तो सूखाग्रस्त इलाका रहता है। वहीं पश्चिमी तटीय भाग और पूर्वी तटीय भाग में अधिक वर्षा होती है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ अधिक वर्षा होगी, लेकिन पश्चिम में गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा कम होती है। लेकिन कुल मिलाकर एवरेज वर्षा कितना भारत में हो गई तो 125 सेंटीमीटर। परंतु इसमें महत्वपूर्ण स्थानिक एवं कालिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कालिक भिन्नताएं, मतलब समय के हिसाब से। देखिए, ऋतुओं के वार्षिक चक्र के अनुसार वर्षा के वितरण में कालिक भिन्नताएं भी पाई जाती है। भारत में वर्षा की कालिक विभिन्नताओं के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों द्वारा 4 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इन ऋतुओं में वर्षा की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे शरद ऋतु। भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यह क्या है तो यह इसको कहा जाता है मानसूनी क्षेत्र, और यह प्योर मानसूनी क्षेत्र है। मानसूनी जी क्षेत्र की क्या खासियत है कि एक निश्चित क्षेत्र जो शुष्क होगा, और शुष्क कब? मुख्य रूप से तो शीतकाल शुष्क होती है, यानी कि वर्षा उस समय नहीं होगा। तभी तो शीतकाल के बाद क्या होता है, यहाँ के सारे जितने भी जंगल पेड़ पौधे होते हैं लगभग अपना पत्तियाँ गिरा देते हैं, क्योंकि उसका नाम ही उनका है पर्णपाती वन। आखिरकार वो अपना जिंदा रहने के लिए, क्यों? क्योंकि पानी का जब वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो पौधे के जीवन पर ही संकट उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, भारत के कुछ भागों में अल्प वर्षा होगी शरद ऋतु में। कहाँ होगी खास करके तो यहाँ पर लौटते हुए मानसून के कारण, और फिर पंजाब से लेकर दिल्ली और कभी कभी यह बिहार और कलकत्ता तक हो जाती है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले कुछ निम्न तीव्रता वाले शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु। शुष्क और आर्द्र वायु राशियों में परस्पर होने वाली आकस्मिक संपर्क से स्थानीय तूफानों की उत्पत्ति होती है, जो मूसलाधार वर्षा का कारण बनते हैं। कौन तो? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी मानसून से पहले की बात है। इस समय क्या होगा कि एक बहुत दिन में गर्मी है, बाउंडर के साथ बहुत तेज जोरदार झंझावात उत्पन्न हो जाएगी, खूब बिजली कड़केगी, और साथ में क्षणिक मूसलाधार वर्षा होती है। यह लक्षण विशिष्ट लक्षण है मुख्य रूप से उत्तर भारतीय क्षेत्र के। तीसरा, दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु। नाम ही है मानसून ऋतु या वर्षा ऋतु। 80% से अधिक वार्षिक वर्षा जून से लेकर सितंबर के मध्य के 4 वर्षा वाले महीनों में प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत जून के प्रथम सप्ताह में क्या होगा तो केरल यहाँ पर है, मानसूनी पवनें इस तरह से आती हैं। क्लियर है? इस तरह से तो क्या होगा, यहाँ पर तो पश्चिमी घाट है पूरा ये, तो ये हवाएं इस तरह से यहाँ पर घूम जाती हैं, यानी कैसे उत्तर की तरफ मुड़ जाएंगी, और कुछ हवाएं ये अरब सागर, इधर अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी होते हुए ही भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश करती है। क्लियर है? तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून के अचानक प्रस्फुट होने की संभावना होती है, जबकि देश के आंतरिक भागों में इसमें जुलाई के पहले सप्ताह तक विलंब होता है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच यानी हाइट के हिसाब से या स्थलाकृति द्वारा नियंत्रित होती है। तभी तो
यह पश्चिमी घाट है या बॉम्बे वाला क्षेत्र मान लेते हैं या केरल, यहाँ पर जो पश्चिमी घाटी पहाड़ है इसके जो पश्चिमी इलाका है या ये वेस्ट हुआ और ईस्ट हुआ, इधर भयंकर वर्षा, खूब वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक। और इसके पूर्वी भाग इस क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा क्या उस समय मराठवाड़ा रीजन आदि रीजन में क्या होता है, ऐसा सूखाग्रस्त रीजन होता है, यहाँ पर पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। और दूसरा कारण देखिए, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ ही वर्षा की मात्रा में कमी होती है। जैसे यहाँ पर पश्चिमी घाट तट के नज़दीक है, यहाँ वर्षा अधिक होगा। इसी तरह यहाँ पर राजस्थान इलाका, पूरा ये दिल्ली का इलाका, ये सब क्या है तो समुद्र से बहुत दूर है, अतः यहाँ पर वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। अब मानसून का निवर्तन, यानी मानसून अब वापस जाएगी। कब जाएगी मानसून वापस, तो देखिए सितंबर के अंत तक सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण मानसून कमजोर पड़ जाता है। पृथ्वी कैसा है, इसी तरह का है, यह ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब सूरज के पृथ्वी क्या चक्कर काटेगा, मान लेते हैं कि सूरज इधर है अभी, मतलब सूर्य की इधर पृथ्वी इधर है, तब क्या होगा, नॉर्थ पोल इस तरह से धूप जाएगा, तो नॉर्थ पोल पर अपेक्षाकृत अधिक धूप है, तो यानी जून के समय में क्या होगा तो सूरज उत्तरायण होता है। लेकिन जब यही क्या होगा, अब दूसरा कल्पना कीजिए कि पृथ्वी अब इसके अपोजिट साइड चला गया है, यानी सूरज अब कहाँ आ गया, कल्पना करते हैं कि सूरज की इस ओर पृथ्वी है। अब क्या होगा, सूरज का धूप किधर पड़ेगा, तो मुख्य रूप से या दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का रूप रोशनी ज़्यादा पड़ेगा और उत्तरी ध्रुव पर कम पड़ता है। यही कारण है कि अब सूरज क्या होता है, तो जो हम लोग बल क्रिसमस शीत ऋतु में आती है, दिसंबर के समय में ठंडा का दिन रहता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी हेमस्फीयर में क्रिसमस क्या होगा, उस समय भीषण गर्मी का काल रहता है। तो सितंबर के अंत तक सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण क्या होगा, मानसूनी पौने कमजोर हो जाती हैं और उत्तर भारत में मौसम शुष्क होता है। यानी पहले क्या था कि पहले समुद्र से हवाएं इस तरह से कहाँ आ रही थी, तो अंदर स्थल की ओर आ रही थी। क्योंकि सूर्य की किरणें समय तीखी रूप से तिब्बत के पठार और थार रेगिस्तान पर जाता पड़ने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया था। और हम लोग जानते हैं कि हवाएं कैसे चलेगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। तो यही कारण है कि समुद्र से हवाएं तट के अंदर तक आती है ताकि वर्षा कराती है। लेकिन यही शीत ऋतु में क्या होगा, पहले सूरज किधर था, भारत के ऊपर था, लेकिन अब यही सूरज 0 डिग्री के दक्षिण साइड में, कहाँ तो मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर 23 डिग्री है, मकर रेखा, ये कर के ऊपर नीचे मकर रेखा, यहाँ पर सूरज की स्थिति हो गई है। अब क्या होगा, तो अब ये लो प्रेशर का इलाका, यह पूरा इलाका लो प्रेशर है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी हेमस्फीयर में लो प्रेशर हो गया। तब क्या होगा, यहाँ से हवाएं इस तरह से इधर बहना शुरू कर देंगी। तो यानी अब क्या होगा, औसत से हवाएं समुद्र की ओर बहेंगी, किधर, भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन फिर भी इस काल में वर्षा होती है। कहाँ वर्षा होगी, यहाँ से हवाएं चलना शुरू की, यह भारत का नॉर्थ ईस्ट है, इस तरह से हवाएं निकली। लेकिन यह तो समुद्र में हवाएं फिर बंगाल की खाड़ी में नमी ग्रहण कर लेगी और यहाँ पर तमिलनाडु के जो तटीय भाग है यहाँ पर फिर ये तट से टकराती है, जिस कारण यहाँ पर खूब वर्षा होती है शीत ऋतु में। उत्तर भारत में मौसम शुष्क होता है, परंतु प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यह वर्षा पूर्वी वायु धाराओं के कारण होती है। और स्थानिक वितरण में क्या होगा, पहले देखिए उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। ये कहाँ होगी, तो पर्वत श्रेणियों के साथ साथ सबसे अधिक वर्षा होती है, ओरोग्राफिक रेंज इसको कहेंगे, क्योंकि ये आने वाली आर्द्र हवाओं के समक्ष अवरोध उत्पन्न करती है। अब वर्षा कैसे होगी, वर्षा होने का पहला कंडीशन है कि वहाँ पर हवा कैसे हो, तो ये हवाएं ऊपर उठेगी। अब हवा जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, उसका तापमान हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। अगर जब हवा यही ऊपर उठेगा तो क्या होगा, निरपेक्ष जो आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी, वो जो हवा के एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो घट जाएगी, जिससे क्या होगा, इनका सैचुरेटेड पॉइंट एकदम जल्दी ही जो 100 होना चाहिए वो हो गया। और 100 हो गया तो क्या होगा, संघनन होगा और इस कारण यहाँ पर ये हवाएं भारी हो जाएंगी और जो पहले वाष्प के रूप में जो जल की बूंद थी वह अब जल पानी के बूंद का रूप धारण कर लेगा और यहाँ पर भयंकर खूब वर्षा होगा।
लेकिन जब ये हवा पहाड़ को पार करेगी तो क्या होगा, ये हवाएं फिर नीचे की तरफ इस तरह से उतर जाएगी। जब नीचे आएगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, हवाएं गर्म हो जाएंगी। जब गर्म हो जाएंगी हवाएं तो क्या होगा, इसमें ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। और अब क्षमता अगर बढ़ जाती है, निरपेक्ष आर्द्रता की क्षमता, तो क्या वर्षा होगी, नहीं होगा। ये नॉर्मल सी बात है। तो क्योंकि आने वाली आर्द्र हवाओं के समक्ष अवरोध उत्पन्न करती है। ये था पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कौन है, यह पश्चिमी घाट कहाँ से, केरल, कर्नाटक, सबसे नीचे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, थोड़ा सा गोवा, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में कौन, तो पश्चिमी घाट यानी भारत का पश्चिमी तट की बात हो रहा है। यहाँ पर पश्चिमी घाटे पहाड़ हैं के साथ साथ उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट में कौन, तो 7 राज्य मुख्य रूप से। सिक्किम तो एक अलग से उसका भाई है। तो यहाँ पर भी इस तरह से गारो, खासी, जयंतिया, बहुत सारी पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ हैं जो हवाओं को रोक लेती है, जिस कारण वहाँ पर वर्षा हवाओं को कराना ही पड़ता है, वो निकल कर जा नहीं सकते हैं। दूसरा होता है मध्य वर्षा वाले क्षेत्र, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र कौन है, तो सबसे अधिक भारत में वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में। और यहीं पर पर्णपाती वन मिलते हैं। गुजरात के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न उत्तरी गंगा का मैदान और कछार घाटी, यहाँ यह मध्य वर्षा के क्षेत्र हैं। तीसरा न्यून वर्षा के क्षेत्र यानी 50 से 100 सेंटीमीटर, मतलब यह महाद्वीप के अंदरूनी भाग की बात हो रही है। तो कहाँ आएगा, तो महाद्वीपीयता का प्रभाव रखने वाले अधिकांश क्षेत्र जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और अपर्याप्त वर्षा यानी रेगिस्तानी इलाका, तो देखिए ऐसे शुष्क क्षेत्र है जो प्रायद्वीप के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र इसमें आता है। और चौथा कौन है, अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम हो, तो वह क्या होगा, मुख्य रूप से वह मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, यानी कि शुष्क क्षेत्र जो प्रायद्वीप के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र। उत्तर भारत में पश्चिम की ओर बढ़ने पर, यानी कि पश्चिम कैसे बढ़ेंगे, कल्पना कीजिए कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, इसी तरह से न बढ़ेंगे हम पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा पश्चिम बंगाल में, उससे कम बिहार, बिहार से कम उत्तर प्रदेश से कम इन सब इलाकों में होती है। तो मात्रा घटती है। प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु के अतिरिक्त वर्षा पूर्व की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। क्लियर है। और भारत में वर्षा की परिवर्तनशील पैटर्न, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। इस बात पर आम सहमति है कि भारत में मानसून पैटर्न तीव्रता, अवधि, आवृत्ति और स्थानिक वितरण के संदर्भ में परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वर्षा की अधिकतम मात्रा 3 गुनी तक बढ़ गई है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व में बाढ़ की आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हुई है, जबकि दक्षिण में वर्षा की मात्रा में गिरावट आई है। कमजोर और प्रभावी ऑल नीनो अवधि के दौरान जलवायु की प्रवृत्ति में परिवर्तन के कारण मानसून के आगमन में विलंब भी होता है। मानसून का समापन शीघ्र होने से वर्षा ऋतु की अवधि में कमी हो रही है। मानसून ऋतु में आकस्मिक विराम चक्र देखने को मिल रहा है, साथ ही या तो बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। हालांकि परिवर्तन होते पैटर्न के लिए निश्चित कारणों को उत्तरदायी ठहराना कठिन होगा, फिर भी कुछ कारण जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ऑल नीनो की इफेक्ट और लाल नीना, इंडियन ओशियन डाइपोल, अगर निगेटिव और पॉजिटिव, अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, वर्षा कम ही, पॉजिटिव होता है तो वर्षा अधिक हो जाती है। अटलांटिक नीनो, मानसून विच्छेदन की अवधि, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर विस्तृत वर्षा प्रणालियों से संबंधित और जंगल की कटाई यानी वनोन्मूलन। इस प्रकार भारत के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर प्रकृति के संतुलन को पुनः स्थापित करने हेतु प्रयास करे, ताकि मानसून पैटर्न अस्थायी रूप से परिवर्तन न हो सके। क्योंकि भारत क्या है, तो भारत मानसून पर ही आधारित देश है और यहाँ की कृषि को क्या कहा जाता है कि मानसून के साथ यह जुआ है। इसलिए आवश्यक है कि मानसून जो अनिश्चितता के लिए जाना जाता है उसकी अनिश्चितता कम हो, तो यह भारत के भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। तो इसी के साथ आज का एक टॉपिक खत्म होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए
टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।